सो हेलो दोस्तों, फिर से लौट आए हम एक और नए लेक्चर के साथ में। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। और शुरुआत करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। और बायो मंत्रा सीरीज़ आज से स्टार्ट होने जा रही है और आपके लिए पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लेकर के आए हैं। फुली एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे हम, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। और इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, जनरल आपको पहले ये समझना है कि व्हाट इज़ डाइजेशन। और बहुत ही हम्बल तरीके से हम चलेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से चलेंगे, कहीं किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। और जो भी आपके क्वेरीज हैं प्लीज़ कमेंट करके आपको बता दीजिए। आई होप अगली वीडियो में उनको दूर कर पाऊँ। पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली डाइजेशन है क्या? तो डाइजेशन की बात करी जाए तो कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जब हम उसके एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको हम जब कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइजेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। सो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू अ डाइजेस्टेबल सब्सटेंस या एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस, एक्चुअली एब्जॉर्बेबल, सॉरी डाइजेस्टेबल नहीं, एब्जॉर्बेबल। So conversion of complex substance into absorbable substance is called digestion. Actually digestion is a mechanical and biochemical process. So digestion is actually a mechanical and biochemical process. Okay, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। हाउ इट्स मैकेनिकल कैसे है? सो डाइजेशन के अंदर काफ़ी ऐसी प्रोसेस है जो मैकेनिकल होती हैं और जिनकी वजह से डाइजेशन हो पाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द चर्निंग मूवमेंट, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको हम छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, दैट इज हैपन्स इन आवर स्टमक। सो दैट चर्निंग मूवमेंट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। एंड द पेरिस्टाल्सिस, जो हमारा जब हम जो भी हम खाते हैं उसको मैस्टिकेट करते हैं और जो सलाइवा के थ्रू जो भी है एक बोलस के फॉर्म में लेता है। जब बोलस बनता है, इस टाइप का बोलस बनता है, सिलेंड्रिकल शेप जब बनता है और फिर जो ईसोफेगस के थ्रू जाता है, उससे पहले क्या होता है कि ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म का एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बोलस। आफ्टर मैस्टिकेशन दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म, ठीक है, और जो है ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू जाता है? पेरिस्टाल्सिस। अब ये क्यों बनाया? जैसे कि मान लीजिए बोलस यहाँ पर आया, देन इट कंप्रेस्ड, देन इट कंप्रेस। सो ये जो प्रोसेस है बार बार इस तरीके की, दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्सिस, जो कि हमारे ईसोफेगस में होती है, जिसके थ्रू जो है बोलस वो स्टमक में एंटर करता है। तो दैट प्रोसेस इज पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस और भी जगह होती है। सो दैट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस दैट इज यूज्ड इन डाइजेशन। ओके, बात करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस की। सो व्हाट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस? जो आपको पता ही है, जो एंजाइम्स यूज होते हैं डाइजेशन के दौरान, दैट इज कंप्राइजेज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यूज होते हैं डाइजेशन के अंदर, दैट इज बायोकेमिकल प्रोसेस। सो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन आगे बात करेंगे। तो किन किन चीज़ों में ऐसे बात करेंगे आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस बनाएंगे और पार्ट वाइज बनाते जाएंगे। इस टॉपिक के डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के हम 4 से 5 वीडियोस बना देंगे 10-10, 15 मिनट के फॉर्म में, जिससे वीडियो भी इतना लंबा ना हो और जिसको जो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो वो भी इसको पढ़ सकता है, और जिससे हमें भी सुविधा रहे वीडियोस अपलोड करने में और आपको भी सुविधा रहे देखने में। ठीक है, तो आज हम पहले बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में बात की, सो डाइजेशन हमने पता किया क्या होता है डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है एक्चुअली? डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें आपको कुछ नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएट ग्लैंड्स,
यही होते हैं पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। एलिमेंट्री कैनाल आपने ले लिया, आपने एसोसिएट ग्लैंड्स ले ली, उसकी जितनी भी उसके एलिमेंट्री कैनाल से जो भी ग्लैंड्स एसोसिएट हैं वो सब ले लिया आपने। दैट फॉर्म्स आ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, दैट फॉर्म्स आ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएट ग्लैंड्स। अब एसोसिएट ग्लैंड्स जैसे कि आप जानते ही हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई और पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स हो गई और बहुत सारी ग्लैंड्स, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वगैरह। तो ये सारी एसोसिएट ग्लैंड्स हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या आता है वो भी बात कर लेते हैं। चलिए, सो क्या क्या पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो देखते हैं। तो सारे स्ट्रक्चर्स जो कि स्टार्ट होते हैं माउथ से और ख़त्म होते हैं एनस पर, दैट ऑल कंप्रेसेस इन अ एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल it starts with mouth, starts with anterior opening, थोड़ा बायोलॉजिकल भाषा में लिख लेते हैं। starts with anterior opening called mouth and ends with posterior opening called anus। तो माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पर खत्म होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। सो देखिए, ये जो वर्ड्स हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, इनके मतलब आपको पता है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। और या फिर डॉर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया, ये सब जो वर्ड्स हैं साइंटिफिक वर्ड्स हैं, आपको इनके मतलब पता होने चाहिए कि ये किसके बारे में, किस डायरेक्शन को आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इन टर्म्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो बता देते हैं ये सारे टर्म्स आपको एक बार, जो भी 11th के बच्चे हैं उनके लिए आसानी होगी। एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल। तो देखिए, एंटीरियर क्या है? जो आपका क्रेनियल पार्ट है, क्रेनियल मतलब कि जो आपका हेड का पार्ट है, दैट इज एंटीरियर साइड। ओके, ह्यूमन के फॉर्म में बात कर रहे हैं तो एंटीरियर साइड जो आपके हेड की तरफ जो चीज़ें होगी दैट इज एंटीरियरली, एंड जो नीचे की तरफ होगी आपके जो विसरा है उसके नीचे जो चीज़ें हैं दैट इज पोस्टीरियर। डॉर्सल जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, बैक साइड है जो आपकी, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डॉर्सल साइड। सो जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज इन डॉर्सल साइड। बैक कहाँ है? डॉर्सल साइड में है। तो जो बैक का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बैक का, दैट इज इन डॉर्सल साइड। सो ये रिप्रेजेंट करती है डॉर्सल साइड। सो वेंट्रल जो स्टमक का पार्ट है, जो आगे का पार्ट है, दैट इज वेंट्रल पार्ट। दिस इज अ वेंट्रल पार्ट। ठीक है, तो जब भी बताया गया हो इस फॉर्म में कि ये जो चीज़ है इट इज़ प्रेजेंट इन अ डॉर्सल साइड, या ये जो चीज़ है इट इज़ प्रेजेंट इन अ वेंट्रल साइड या एंटीरियर साइड या पोस्टीरियर साइड, तो ये पता होना चाहिए। जैसे कि माउथ, सबको पता है माउथ कहाँ है? एंटीरियर साइड है, तो एंटीरियर ओपनिंग है जो हमारे हेड पे। ठीक है, एंटीरियर ओपनिंग दैट इज अ माउथ एंड विद द पोस्टीरियर ओपनिंग कॉल्ड एनस। ओके, सो ये जो 4 वर्ड्स हैं आपको पता होने चाहिए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल। काफ़ी हेल्प करेंगे होंगे आपको जब आप बुक्स को रीड करेंगे। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से आगे बढ़ते हैं। चलिए माउथ पे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं माउथ से।